हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनिंग में स्वागत है। भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक यूनिवर्सिटी के बारे में नोटिस आया है। आपका ये 16 तारीख को आया था, थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा BBAU, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021। तो इसका प्रवेश परीक्षा का जो है फॉर्म आ चुका है। तो कौन कौन से यहाँ पे कोर्स उपलब्ध है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका आपका फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलेंगे इसके नोटिस पे। देखिए आपका इसका सरकारी रिजल्ट पे जो है यहाँ पे एडमिशन आपका जहाँ पे रहता है उसमें जो है क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आपको नोटिस डाउनलोड कर लेना और नोटिस पर हम सीधे चलेंगे। तो नोटिस में क्या क्या दे रखा है उसके पास चलते हैं, नोटिस को अपने 1 बाय 1 देखते हैं। तो भाई नोटिस पेज पे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं NTA के द्वारा कराया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, NTA के द्वारा कराया जा रहा है, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तभी NTA जो है ले रहा है जिम्मेदारी, है ना। अब इसके आगे देखिए, बाबा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 2021। ये UG के बारे में, अभी PG के बारे में भी बात करेंगे, पहले UG के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही यूनिवर्सिटी भाई आपकी लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी चलेंगे हम इसके ऑनलाइन की, इसका ऑनलाइन जो है कब से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको फुल फॉर्म्स दे रखे हैं। कोई भी आपको अगर फुल फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है भाई सभी नोटिस जो है आपकी 1 बाय 1 पॉइंट्स। तो डेट और फीस डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ द BBA अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू NTA वेबसाइट। तो लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ यहाँ पे एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट आपका 14 अगस्त से ये आपका शुरू है और 6 सितंबर तक चलेगा, और 7 सितंबर जो है इसके लास्ट आपकी क्या है एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने की टाइम है अप टू 11:50 PM तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे फ़ी पेबल फॉर द BBA UG 2021। तो यहाँ पे कितनी फ़ीस जनरल और OBC यहाँ पे NCL और EWS इन सब के कैंडिडेट की जो है उनके लिए कितना लगेगी 1000 रुपये। और यहाँ पे SC ST PWD और ट्रांसजेंडर और वुमेन जो है महिला के लिए सबके लिए क्या है 500 लगेगा। SC ST PWD ट्रांसजेंडर और वुमेन सबके लिए 500 रुपये लगेगा। नोट प्लस सर्विस चार्ज आप दी जो मतलब आपका जो एक्स्ट्रा लगता है जैसे GST ये सब जो है आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा काटा जाएगा, इनके अलावा वो रहेगा, ठीक है, वो इसमें सबमिट नहीं है। आगे इसके बारे में बात करेंगे भाई। तो यहाँ देखिए करेक्शन के बारे में डेट दे रखा है कि करेक्शन आपका इसका कब हो सकता है 8/9/2021 से 12/9/2021 तक जो इसका क्या होगा करेक्शन होगा। और बाकी जो है अभी यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन MCQ मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिफर टू द चैप्टर 4। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका अभी देखिए इंडिकेट किया जाएगा, अभी जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ अभी जो है आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होकर आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर सब कुछ आपका वहाँ पे मेंशन होकर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जो है, और इसमें जो है कोर्स क्या क्या है उसको देख लेंगे। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे दे रहा है ऑल कोर्सेज़ के लिए मतलब कितना है। तो आपको देखिए अप्लाई के बारे में दे रखा है, तो आपको अप्लाई को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो काम रहता है किसका, कैफ़े वाले का, ठीक है। तो बस केयरफुली आप जो है अपने नाम और एड्रेस वगैरह देखते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोर्स और सब्जेक्ट के बारे में आपका दे रखा है, नंबर ऑफ दी सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके 23 कोर्सेज जो है 27 आपके एप्लीकेबल हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट के बारे में पहले दे रखा है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे जो है BA भी आपका है, ठीक है। देखिए BA भी है जिसके लिए आपके कितने टोटल 60 सीटें हैं। तो आपका जो है इसमें क्या करेगा इंटरमीडिएट एनी सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स है आपका, और 45% जो है किसके लिए SC ST PWD फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपका ये 50 जो है वो किसके लिए EWS होगा, और आपका OBC होगा और जनरल होगा। BCom अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका 3 ईयर्स का जो है कोर्स रहेगा, 6 सेमेस्टर आपका सेमेस्टर वाला है। देखिए सबसे बड़ी सेमेस्टर वाला है। तो इंटरमीडिएट 50% वही चीज़ आपका यहाँ पे है। इसके लिए सीट जो है 165 है, और BBA के लिए भी आपका 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर यहाँ पे जो है 60%, यहाँ पे 60 सीट इसके लिए दे रखा है। और LLB आप अगर करना चाह रहे हैं तो भी आप LLB यहाँ से कर सकते हैं, 5 साल है, 10 सेमेस्टर आपका है, 60 सीटें हैं। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आप करना चाह रहे हैं तो 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर है, 50 सीटें यहाँ पे हैं। और देखिए आगे जो है आपका सभी चीज़ें दे रहा है। अगर आप B.Ed करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एबिलिटी देख सकते हैं। B.Ed आप अगर करना चाह रहे हैं तो भी आपका 124 सीटें हैं। और BSc ऑनर्स आपका जियोलॉजी करना चाह रहे हैं तो 3 ईयर्स का है, और सेमेस्टर वाइज नहीं है, 74 सीटें यहाँ पे। BSc लाइफ साइंस विद दी कॉम्बिनेशन ऑफ द जूलॉजी बॉटनी एंड दी बायोटेक्नोलॉजी किसके 50 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपके सिलेबस जो है B.Tech देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का है, B.Tech कंप्यूटर है, बाकी इधर B.Tech से रिलेटेड है,
बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस आपका यहाँ पे जो है सेमेस्टर वाइज वाला दे रखा है, ठीक है। 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स 10+2 सेमेस्टर आपका है। 50 सीटें हैं। बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश 74 सीटें हैं। और सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये आपका बीए वाला ऊपर है। बीएससी फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका सीटें देख सकते हैं। फूड और टेक्नोलॉजी के लिए भी आपके यहाँ पे सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी आपके हैं। बीकॉम के लिए 74 सीटें, बीसीए के लिए 74 सीटें, ठीक है। अगर डिप्लोमा में आप जा रहे हैं तो डिप्लोमा के लिए भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 60 सीटें हैं उसके लिए, डिप्लोमा के लिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखिए होगा, पेपर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। सीबीटी और पेन और पेपर मोड दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। पेपर और पेन मोड दोनों होगा। देखिए सीबीटी भी दे रखा है और पेपर और पेन मोड। पेपर और पेन मोड का मतलब होता है ऑफलाइन होगा, ठीक है। और आप अगर कोर्सेज़ की बात करेंगे भाई किसके लिए जो है कितना आपका यहाँ पे जो है टाइमिंग क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं। बीए ऑनर्स की बात करेंगे तो 3 साल का है, 6 सेमेस्टर है। तो यहाँ पे जो है देखिए एक पेपर होगा, 1 पेपर ऑफ द 120 मिनट्स 2 आवर्स ड्यूरेशन कैरिंग 48 मार्क्स कंटेनिंग 120, मतलब आपके 120 जो है क्वेश्चन रहेंगे और उनके लिए जो है 480 मार्क रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का और 2 घंटे आपको समय भी रहेगा। दीज क्वेश्चन शैल बी दी बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज रहेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, जीके आपका रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, करंट अफेयर 60, मतलब जीके से आपके केवल 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे 15 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन। लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 30 क्वेश्चन तथा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन सेक्शन विल बी 2 सेट्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 ईच इन द हिंदी एंड इंग्लिश, वेयर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर द आइदर द हिंदी लैंग्वेज सेट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज सेट बट नॉट बोथ। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक ही करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं करना है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज करिएगा। अब इधर आपका बीकॉम के लिए आपका वही चीज़ दे रखा है कि इसके लिए जो है 150 मिनट का टाइमिंग्स होगा और 150 मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होंगे और यहाँ पे जो है 600 मार्क्स टोटल होंगे। इसमें जो आप क्या आएंगे, क्या अकाउंटेंसी आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स, मनी द बैंकिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। किसे किसे क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर बेसिक एंड 9 क्वेश्चन फ्रॉम द करेंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स। और बीबीए के बारे में यहाँ पे दे रखा है 120 भाई आपका टाइम ही रहेगा और 120 आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, 120 आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे। देखिए 120 और 148 मार्क्स एंड 120 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। यहाँ पे जीके आपका कितना है, 60 आपका है, जिसमें जो जीके प्लस आपका करंट अफेयर्स है। जनरल मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 15 क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है। और बीए एलएलबी की तरफ आप पढ़ेंगे। देखिए मैंने जो बीएचयू का स्ट्रेस का जो आपका जीके का सीरीज शुरू है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो है मैं अलग से भी कर दूंगा, आप अगर कमेंट करें तो मैं उसको अलग से भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। बीए एलएलबी के लिए आपका 120 क्वेश्चन, यहाँ पे 120 मिनट है, 600 मार्क है, आपका 150 क्वेश्चन। देखिए समय आपका इसमें कम है और क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा लेकिन आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपका 600 मार्क्स हैं। इसमें आएगा क्या क्या, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। द पेपर विल बी आल्सो इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इंग्लिश कंप्रीहेंशन। बैचलर लाइब्रेरी, इसके लिए आपका सभी चीज़ें दे रखा 120 और वहाँ पे जो है 120 आपके मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस है, 480 मार्क्स हैं। आगे बढ़ेंगे आपका। और भाई बीएड के लिए आपका देखिए क्या दे रखा है, बीएड के लिए भी देख लेते हैं। बीएड का यहाँ पे 120 मिनट्स दे रखा है टाइमिंग आपका और 480 मार्क्स और यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, लोकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड रीजनिंग कंप्रीहेंशन, ये सब जो है यहाँ पे दे रखा है। बीएससी ऑनर्स की बात करेंगे, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी की बात कर रहा है, 120 मिनट्स और 360 मार्क्स। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे में करना है, 360 की मार्क यहाँ पे है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स यहाँ पे 60 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपका जीके से ही आएगा भाई। मेंटल एबिलिटी और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनसे जो है 15-15 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 30 एमसीक्यूज आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें आप हिंदी करो या तो इंग्लिश करो। आगे यहाँ पे बीएससी लाइफ साइंसेज विदाउट, यहाँ पे बीच जो कॉम्बिनेशन आपका जूलॉजी और बाकी जो है आपका दे रखा है जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो 150 मिनट्स होंगे और 150 मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होंगे, 600 मार्क्स आपका होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, सभी चीज़ें आपका दे रखा है। आगे भाई बीटेक के सब कोर्सेज हैं और इधर आपके बीटेक के कोर्सेज हैं, बीटेक के कोर्सेज हैं और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड आपका यहाँ पे साइंस है, उसके लिए 120 आपके मिनट्स होंगे, 120 आपके मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होंगे और 480 आपके मार्क्स होंगे। बीए की बात करेंगे तो बीए के लिए आपका क्या दे रखा है, 3 ईयर्स आपका 6 सेमेस्टर, 120 मिनट्स होंगे और 480 मार्क और 120 क्वेश्चन होंगे।
तो यहाँ पे देखिए 60 आपके एमसीक्यू जो आएंगे किससे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से ही आएंगे, मतलब बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला जीके और करंट अफेयर्स का। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे 15 एमसीक्यू और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका यहाँ पे 15 एमसीक्यूज आएगा। ओके, और इंग्लिश का वही रहेगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई आप करें। फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखा है, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी 150 क्वेश्चन, 600 मार्क, 150 आपकी मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस। बाकी आपका बीकॉम का दे रखा भाई 150, बीसीए दे रखा, डिप्लोमा फार्मेसी, बाकी चीज़ें आपका मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन सब कुछ दे रखा। ठीक है, देखिए निगेटिव मार्किंग क्या है, ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स करेक्ट आंसर दी दे। अभी आपका जो है एक 360 देखे तो उसको भी ध्यान रखिए, वहाँ पे जो 3 उसका हो जाएगा। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क वुड बी डिडक्टेड, मतलब 1 मार्क आपका काटा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है और सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी, नोटिस आपका आता रहेगा। जैसे अब चलेंगे भाई पीजी वालों के लिए, पीजी के कोर्सेज़ क्या क्या उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी यूजी में जो मोस्ट मोस्ट चीज़ें थी सभी हमारी हो गई। तो अब यहाँ पे जो है पीजी के लिए हम देख रहे हैं एंट्रेंस जो आपका पीजी के लिए दे रखा है 2021-22 के लिए। अब इसके बारे में देखेंगे भाई यहाँ पे जो है नोटिस में क्या क्या दे रखा है। तो इनके लिए भी आपका डेट जो है सेम ही है कि डेट जो है यहाँ पे ऑनलाइन की जो है 14 अगस्त, 6 सितंबर आपका दे रखा है और 7 सितंबर जो है लास्ट डेट है। बाकी आपका 1000 इनके लिए भी है और 500 जो है यहाँ पे जैसे पिछले में था वैसे यहाँ पे भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एनसीआई सबके लिए क्या है 1000 और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर और वुमेन के लिए 500 रुपये यहाँ पे है। ठीक है, करेक्शन डेट की आपकी सेम है 8 से 12 तक है। बाकी अभी कुछ आपका क्लियर नहीं, सब कुछ देख रखे हैं। एज इंडिकेटेड एडमिट कार्ड, एज इंडिकेटेड एडमिट कार्ड, मतलब टाइमिंग है, एग्जामिनेशन शेड्यूल है, सब कुछ आपका एग्जाम सेंटर सब कुछ अभी जो है आपका मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हम उसके बारे में बात करेंगे। कोर्सेज़ देखिए यहाँ पे कितने 42 हैं, सब्जेक्ट्स आपके 99 यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी आपके 100 से एक कम। तो अभी कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये में हिस्ट्री आपका यहाँ पे 2 साल का 4 सेमेस्टर वाइज है। ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क, मतलब आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए। 74 सीटें यहाँ पे है। ये में सोशोलॉजी की बात करेंगे तो 2 ईयर 4 सेमेस्टर 64 सीटें यहाँ पे है। ये में पॉलिटिकल साइंस 2 ईयर से 50 यहाँ पे सीटें हैं। और ये में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2-4 सेमेस्टर और 50 यहाँ पे सीटें है। ग्रेजुएशन देखिए 50% मार्क जो है मैक्सिमम रहता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 45% SC ST PWD के लिए रहता है। ये में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे आपका, ये में हिंदी देखिए दोनों के लिए यहाँ पे, ये में हिंदी 50 और ये में इकोनॉमिक्स इसके लिए 74। ये में एजुकेशन उसमें जो है आपका 50 सीटें हैं और 2-4 सेमेस्टर का है आपका। ठीक है, ये में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 ईयर्स का है और यहाँ पे जो है 50 सीटें हैं। ये में संस्कृत और वैदिक स्टडी 2 ईयर्स का और 40 सीटें हैं। MSc योगा तो यहाँ पे 50 सीटें हैं, 2 साल का 4 सेमेस्टर आपके हैं, सेमेस्टर वाइज से हो रहा है, ध्यान रखिएगा। MSc इन्वायरमेंटल साइंस 38 और MSc बायोटेक्नोलॉजी 38 सीटें और MSc जूलॉजी 58 और MSc ह्यूमन डेवलपमेंट, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc केमिस्ट्री के लिए देखिए आपका यहाँ पे 80 सीटें हैं, फिजिक्स के लिए 50 सीटें हैं, MSc मैथमेटिक्स आपका 74 सीटें हैं, MSc स्टैटिक्स आपका उसके लिए भी काफ़ी सीटें 50 सीटें हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो है देख सकते हैं। MSc AG जिनका भी भाई यूपी कैडेट में अगर नहीं हो पाता तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूजी के लिए आपका यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए 38 सीटें, MSc एनवायरमेंटल एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपका कितना 50 सीटें हैं, MSc लाइफ साइंस आपका 50 सीटें हैं। देखिए आपका पीछे जो है यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी देखा उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा उनको बनाने लगूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। MSc फूड टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे 50 है, MSc फूड और न्यूट्रिशन के लिए 50 सीटें हैं। देखिए दिया BSc इन होम साइंस, BSc इन दी अदर एलाइड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन विद 50%, मतलब आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, वो आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पे MSc माइक्रो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, MCA आपका दे रखा है, MTech आपका दे रखा है, MTech के बारे में MBA आपका दे रखा है। देखिए MBA आप यहाँ से भी कर सकते हैं। MBA देखिए आपका 38 सीटें है। MBA आपका रूरल मैनेजमेंट है, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट है, 38 सीटें हैं, दोनों 38 है। MBA ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसके लिए भी 38 आपका दे रखा है। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी सब्जेक्ट विद 50% मार्क, 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। तो आपका मतलब यहाँ पे 50%। MBA आपका देखिए फाइनेंस में भी दे रखा है, फाइनेंस मैनेजमेंट 38 सीटें हैं। LLM की बात करेगा तो यहाँ पे 38 आपका होना चाहिए। इधर LLM आपका दे रखा है 1 ईयर LLM की बात करेंगे 24 सीटें। MSc जियोलॉजी 38 और MSc बायोफॉर्मेटिक्स MA हिस्ट्री देखिए MA के बारे में भी आपका दे रखा है, तो 74 सीटें आपका है। ठीक है, MA इंग्लिश में आपका 74 सीटें हैं।
तो ये सब जो कोर्सेज यहाँ पे आपका दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे इनके जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पे सिलेबस जो आपका दे रखा है, तो यहाँ पे एमए हिस्ट्री के लिए 2 साल है और इसके क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट में आपके 480 और 120 आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। देखिए आपका दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ग्रेजुएटेड लेवल ऑफ द कंडक्टेड सब्जेक्ट, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन में थे सब्जेक्टेड उन्हीं के बेस पर आपका यहाँ पे दिया जाएगा क्वेश्चन जो, ठीक है। एमए सोशियोलॉजी में भी आपका, लेकिन यहाँ पे जो 480 है 120 है, ठीक है। और एमए पॉलिटिक्स में भी आपका जस्ट सेम ही है। एमए यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपका क्या है, सेम है, लेकिन इसमें जो उसने सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया है कि भाई क्या क्या दिएगा। देखिए इसमें दे रखा है कि जनरल नॉलेज देगा, करंट अफेयर्स देगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी देगा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द रीडिंग कंप्रीहेंशन। ये में हिंदी के लिए आपका दे रखा है कि पिछले के लिए हिसाब से रहेगा। ये में इकोनॉमिक्स आपका, उसके लिए भी इसने बता रखा है भाई हम क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। ये में एजुकेशन के लिए भी आपका 12 और 480 ये सब चीज़ें दे रखा है, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई डाउट होता है किसी, देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस जो है मैंने उसको बता दिया है, लगभग जो सिलेबस आपका सभी में दिख रहा है सामने, जो है सबके सिलेबस उसने लिख रखा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको जो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कहीं किसी भी पार्ट में दिक्कत हो रही है, और इसका अगर शुरू करना है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, फटाफट जो उसको भी आपका शुरू कर दिएगा क्लासेस इसके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी विद, और इसको भाई शेयर कर देंगे जरूर से, मैक्सिमम लोग के पास पहुँचाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।